अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्की सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन है, शक्ल में ज़ाविया ABC बराबर 75 दर्जे, ज़ाविया EDC बराबर भी 75 दर्जे, तो दोनों मुसल्लस किस आजमाइश की रौ से मुतशाबा हैं। तो शक्ल के मुताबिक यहाँ कौन से दो मुसल्लस बन रहे हैं, एक मुसल्लस है ABC और दूसरा मुसल्लस है EDC। अब ये दोनों मुसल्लस कौन सी आजमाइश की बिना पर मुतशाबा होंगे हम देखेंगे। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस EDC में ज़ाविया ABC बराबर कितना दिया है, 75 दर्जे। इसको दे दो मसात नंबर 1। इसी तरह से ज़ाविया EDC ये भी कितना दिया हुआ है, 75 दर्जे, को दे देंगे 2। इसलिए ज़ाविया ABC मुतमासिल होगा ज़ाविया EDC के, क्योंकि हर एक की पैमाइश हमको कितनी दी हुई है, 75 दर्जे। यहाँ लिख सकते हैं आप, हर एक 75 दर्जे। अब देखिए दोनों मुसल्लसों में ज़ाविया C मुश्तरिक है, ज़ाविया C मुश्तरिक है। मुसल्लस ABC में भी ज़ाविया C आएगा, मुसल्लस EDC में भी ज़ाविया C होगा। तो इसलिए और मुश्तरिक ज़ाविया मुतमासिल होता है, हर ज़ाविया खुद अपना मुतमासिल होता है। तो ज़ाविया ACB मुतमासिल होगा ज़ाविया ECD के। यहाँ उसकी वजह लिखेंगे मुश्तरिक ज़ाविया। अब देखिए ज़ाविया ABC मुतमासिल है ज़ाविया EDC के, हर एक ज़ाविया 75 दर्जे। दूसरा ज़ाविया ACB और दूसरा बड़ी मुसल्लस का और छोटी मुसल्लस का ज़ाविया ECD ये भी मुतमासिल है, क्योंकि दोनों मुसल्लसों में मुश्तरिक है। इसलिए मुसल्लस ABC मुतशाबा होगा मुसल्लस EDC के। मुसल्लसों की आजमाइश में से कौन सी आजमाइश की बिना पर, ज़ा आजमाइश की बिना। क्योंकि एक मुसल्लस के दो ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के दो नज़ीरी ज़ावियों के मुतमासिल हो, तो वो मुसल्लस ज़ा आजमाइश की बिना पर मुतशाबा होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबा हैं, अगर है तो किस आजमाइश की रौ से। शक्ल में मुसल्लस PQR और दूसरा मुसल्लस है LMN। तो हमको जो शक्ल दी हुई है उसमें दोनों मुसल्लसों में तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हैं। मुसल्लस PQR में भी तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई है। PQ दिया हुआ है 6, QR दिया हुआ है 8, इसी तरह से PR दिया हुआ है 10। मुसल्लस LMN में LM दिया हुआ है 3, MN 4 और LN दिया हुआ है 5। तो हमको दोनों मुसल्लस मुतशाबा है या नहीं ये मालूम करने के लिए ये मालूम करना होगा कि मुसल्लस PQR के तीनों अज़ला मुसल्लस LMN के तीनों नज़ीरी अज़ला के तनासुब में है या नहीं। अगर है तो हम लिखेंगे कि मुसल्लस मुतशाबा है, और अगर नहीं है तो हम लिखेंगे मुसल्लस मुतशाबा नहीं है। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा, ये मालूम करना पड़ेगा कि मुसल्लस के तीनों अज़ला तनासुब में है या नहीं। तो हम लिखेंगे मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में
पी क्यू का नजरी जिला, पी क्यू का नजरी जिला कौन सा है? एल एम। तो पी क्यू बटे एल एम बराबर, पी क्यू कितना दिया हुआ है? 6, एल एम 3। इसको हल करें तो हमको मिलेगा 2/1, को दे दो 7 नंबर 1। इसी तरह से दूसरा जिला क्यू आर, क्यू आर का नजरी जिला एम एन। क्यू आर दिया हुआ है 8 और एम एन दिया हुआ है 4। इसको मुख्तसर किए तो हमको मिलेगा 2/1, को दे देंगे 7 नंबर 2। इसी तरह से मुसल्लस पी क्यू आर का तीसरा जिला पी आर, और पी आर का नजरी जिला कौन सा है? एल एन। तो पी आर दिया हुआ है 10, एल एन दिया हुआ है 5। इसको मुख्तसर किए तो हमको मिलेगा 2/1। इसको दे देंगे 7 नंबर 3। अब देखिए मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं? मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर देखिए मसावत 1 में भी हमको नजरी अजला की कीमत मिली 2/1। इसी तरह से क्यू आर बटे एम एन की भी कीमत मिली 2/1, पी आर बटे एल एन की भी कीमत मिली 2/1। यानी हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन। ठीक है, इसलिए मुसल्लस अब तीनों अजला तनासुब में आ गए, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं कि मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा है मुसल्लस एल एम एन के। कौन सी आजमाइश? जिल 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 आजमाइश, क्योंकि तीनों अजला दूसरे मुसल्लस के तीनों नजरी अजला के तनासुब में है। जिल 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 आजमाइश की बिना पर मुसल्लस पी क्यू आर मुतशाबा होगा मुसल्लस एल एम एन के।